प्रत्येक साहित्य में साहित्य की रचना दो प्रकार की होती है, पठनी और गेय। वाल्मीकि रामायण को इसलिए पाठ्यंच गेयंच माना जाता है। कविता केवल पठनीय होती है। पद कविता गाते हुए या सुनते हुए मन आह्वानित होता है। तेलुगु के वाग्गेयकारों द्वारा रचित साहित्य पद कविता कहा जाता है, जिसमें साहित्य के लक्षणों के साथ गेय तत्व की प्रधानता है। पद कविता में तालपाका अन्नमाचार्य का विशिष्ट स्थान है। अन्नमाचार्य के वंशज ने पद साहित्य परंपरा में अपने अपूर्व योगदान दिया, किंतु उनमें आदिकवि अन्नमाचार्य ही है। संस्कृत एवं आंध्र भाषा यानी तेलुगु के पांडित्य के साथ साहित्य एवं संगीत पर इनका अनन्य अधिकार था। अन्नमाचार्य तिरुमला वेंकटेश्वर के अनन्य भक्त थे। भक्ति में तन्मय होकर पद रचना करते हुए स्वयं गाते थे, इसलिए पद कविता पितामह हरि संकीर्तनाचार्य एवं पंचमागम सार्वभौम आदि बिरुदों से प्रसिद्ध थे। पद कविता पितामह अन्नमाचार्य 15वीं शताब्दी के कवि थे। वैष्णव भक्ति साधना में तन्मय होकर उन्होंने अपनी अनुभूति की सरस अभिव्यक्ति की। द्रविड़ वेद को तेलुगु में लाकर तेलुगु भाषा को माधुर्य से भर दिया। रामायण को द्विपद शैली में आलाप करने का श्रेय अन्नमाचार्य को है। उनकी कीर्ति पताका है श्रृंगार एवं आध्यात्म से प्रतिभासित पद साहित्य। उनके द्वारा 32,000 से ज्यादा पदों की रचना हुई, लेकिन इनमें 13,000 रचनाएं ही इस समय उपलब्ध है। वैष्णव संप्रदाय का विश्वास है कि मोक्ष साधना के लिए भक्ति एवं प्रपत्ति की मार्ग ही राजमार्ग है। भक्ति के अनेक प्रकार है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं मधुर भाव भक्ति के पंचविधा भक्ति रूप है। अन्नमाचार्य ने अपनी आराध्य देव को इन पांचों भक्ति रूपों के साथ आराधना की। एक एक भक्ति पद्धति से अनेक हजार पदों की रचना की। आराध्य देव को प्राण प्रिय के रूप में भावन करने का जो महाभाव है, उसे मधुर भक्ति कहा जाता है। यही आधुनिक भारतीय साहित्य में वैष्णव भक्ति कविता के नाम से जाना जाता है। अन्नमाचार्य के पद साहित्य में आधे से ज्यादा श्रृंगार पद है। उनमें स्वयं नायिका के रूप में अनेक पदों में भावन किया गया है। दूती बनकर अलमेल मंगा, श्री वेंकटेश्वर के बीच मान, मनोहार आदि संदर्भों का भी मधुर चित्रण है। पंचविधा भक्ति के प्रस्थान में श्री कृष्ण केंद्र बिंदु है। वैष्णव भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण भक्ति ही परिपूर्ण भक्ति है। माधुर्य भावना का आधार भी श्री कृष्ण परब्रह्मा ही है। अन्नमाचार्य के लिए श्री वेंकटेश्वर ही सगुण ब्रह्मा है। श्री कृष्ण को अनेक रूपों में उन्होंने दर्शन किया और अपने पदों में रूपायित कर सहृदयों के समक्ष प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण के भक्ति तत्व को अपने पद साहित्य में प्रामाणिक रूप से प्रतिपादित कर तेलुगु साहित्य में संप्रदाय मार्ग की कविता की प्राण प्रतिष्ठा की। अन्नमाचार्य ने आध्यात्म एवं श्रृंगार पदों के साथ श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वात्सल्य भक्ति का भी चित्रण किया। अन्नमाचार्य के लिए श्री वेंकटेश्वर ही अंतरात्मा एवं परमात्मा है। परब्रह्मा के शुद्ध निर्गुण रूप की तात्विक अभिव्यक्ति भी अन्नमाचार्य की विशेषता है। वेदांत की इस निगूढ़ निर्गुण तत्व को देशी छंदों और पदों में देसी भाषा की भंगिमा के साथ अभिव्यक्ति कर साधारण जनसमुदाय तक पहुंचाने का सफल प्रयत्न किया। इनके पद साहित्य को सूरदास के पद साहित्य के समतुल्य देखा जाता है, किंतु यह ध्यान देने की बात है कि अन्नमाचार्य सूरदास से पहले ही पद साहित्य की रचना करते थे। सूरदास के दीक्षा गुरु श्री वल्लभाचार्य स्वयं अन्नमाचार्य के पदों से विशेषकर श्रृंगार एवं वात्सल्य संबंधी पदों से परिचित एवं प्रभावित थे। इस प्रकार अन्नमाचार्य भारतीय भक्ति साहित्य में लोक भाषा में पद रचना में अग्रणी तो थे ही, साथ ही उन्होंने संस्कृत में भी अनेक सरस पदों की मधुर शब्द
योजना के कारण देशी संप्रदाय एवं लक्षण ग्रंथ के रचनाकार के रूप में मार्ग कविता के अप्रतिम रचनाकार थे। संगीत का ज्ञान एवं लोकगीत की परंपरा के ज्ञान के कारण अन्नमाचार्य मधुर गायक के रूप में भी प्रसिद्ध थे। अन्नमाचार्य की पत्नी तिम्मक्का भी कवयित्री थी, जिन्होंने सुभद्रा कल्याणम नामक ग्रंथ की रचना की। उन्हें तेलुगु की प्रथम कवयित्री माना जाता है। अन्नमाचार्य के पुत्र पेद्द तिरुमलाचार्य भी प्रसिद्ध कवि थे।